नमस्कार। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी पर बात कर रहे हैं। मतलब उनसे जुड़े जो हाल के कुछ घटनाक्रम हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। कोशिश यही है कि समझें कि उनका प्रभाव कैसे बढ़ रहा है और क्या चुनौतियां आ रही हैं और उनका मार्गदर्शन क्या कहता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल की निर्जला एकादशी याद है? हाँ, मथुरा वृंदावन वाली। क्या नजारा था। सुनने में आया कि 8 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच गए उनके दर्शन के लिए। 8 लाख, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा कारणों से उनकी पदयात्रा को कुछ देर रोकना भी पड़ा। बिल्कुल, ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ उनकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि ये भी दिखाती है कि लोगों का आध्यात्मिक जुड़ाव कितना गहरा हो सकता है आजकल। सही। और जाहिर है इतने बड़े स्तर पर चीजों को संभालना, वो सुरक्षा हो या बाकी इंतजाम, कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और इसी पदयात्रा से जुड़ी एक और बात भी आई थी। सुनने में आया कि कुछ वहां के लोकल लोगों को देर रात के शोर से दिक्कत थी। अच्छा। तो उसके चलते भी पदयात्रा कुछ समय रुकी थी। हालांकि बाद में फिर शुरू हो गई। होली के टाइम भी उन्होंने रुका था। तब तो स्वास्थ्य और वो विशेष अवसर का कारण बताया था। अप्रैल में भी उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातें उड़ी, पर उनके ऑफिस से तो कहा गया कि वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है कि कैसे भक्ति और जो सामुदायिक जीवन है, उसके बीच एक तरह का क्या कहते हैं संतुलन बनाना पड़ता है। हाँ, वृंदावन जैसी जगहों पर जहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पर देखने वाली बात यह है कि इन चिंताओं पर ध्यान कैसे दिया जाता है। सही कहा। और जैसा सुनने में आया, महाराज जी के आश्रम ने इन बातों को सुना और कुछ बदलाव भी किए। तो ये स्थिति को संभालने की कोशिश तो दिखाता है। अच्छा, आप जरा उस मुलाकात पर आते हैं जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। हाँ, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वाली। बिल्कुल। वृंदावन में थे वो महाराज जी से मिलने। बताया गया कि महाराज जी ने कोहली से बस ये पूछा, प्रसन्न हो? और फिर उनको अभ्यास और सेवा, इन चीजों के महत्व पर जोर देने को कहा। और उनका वो वाक्य, अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए, ये तो जैसे एक मंत्र ही बन गया। और ये सलाह सिर्फ खेल के लिए नहीं है ना, ये तो जिंदगी के हर हिस्से पे लागू होती है। मतलब लगातार कोशिश, अनुशासन। हाँ, बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक आध्यात्मिक गुरु आज के एक टॉप परफॉर्मर को वही पुरानी पर गहरी सीख दे रहा है। सही। और सुनने में आया कि उन्होंने दंपति को 2 चीजों पर फोकस करने को कहा, जिसे एक गुरु मंत्र भी कहा जा रहा है। एक तो रोज का ध्यान या साधना, हाँ। और दूसरा सेवा, मतलब जरूरतमंदों की मदद करना। तो आंतरिक शांति और बाहरी कर्म दोनों जरूरी हैं। और उनकी पहुंच सिर्फ यही तक नहीं है, डिजिटल दुनिया में तो मतलब कमाल ही है। हाँ, वो आंकड़े तो मैंने भी देखे। इंस्टाग्राम पर करीब 11 करोड़, यूट्यूब पर लगभग 79 लाख, फेसबुक पर भी 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये भजन मार्ग हैंडल के नाम से हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आध्यात्मिक गुरुओं में से एक। ये तो जबरदस्त है। हाँ, ये आंकड़े तो वाकई हैरान करते हैं और दिखाते हैं कि ये डिजिटल माध्यम कितने शक्तिशाली हो गए हैं संदेश पहुंचाने में। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बड़ी चुनौती भी आ जाती है। वो क्या? हाल ही में आश्रम को डीप फेक वीडियो के बारे में चेतावनी देनी पड़ी। अच्छा, डीप फेक? हाँ, मतलब फर्जी वीडियो जिनमें महाराज जी की तस्वीर और आवाज का गलत इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट्स या बिजनेस का प्रचार किया जा रहा था। धोखाधड़ी एक तरह से। अरे, तो मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी से लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने का डर। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। बिल्कुल, ये आज के डिजिटल युग की सच्चाई है, खासकर उनके लिए जिन पर लाखों लोग भरोसा करते हैं। अपनी प्रामाणिकता बनाए रखना, ये पक्का करना कि आपका संदेश सही रूप में पहुंचे, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती बन गई है। तो कुल मिलाकर देखें, इन सब स्रोतों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि श्री प्रेमानंद महाराज एक बहुत प्रभावशाली आध्यात्मिक हस्ती हैं। लाखों लोगों को गाइड कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्हें ये जबरदस्त लोकप्रियता से जुड़ी जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं या स्थानीय लोगों की चिंताएं और अब ये डीप फेक जैसी नई डिजिटल चुनौतियां, इनका भी सामना करना पड़ रहा है। सही। उनकी शिक्षाओं का निचोड़ देखें तो वो आंतरिक शांति, लगातार अभ्यास और सेवा भाव में ही दिखता है। ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या? कि आज के समय में जहां ये अध्यात्म, प्रसिद्धि और तकनीकी ये सब ऐसे घुल-मिल गए हैं, वहां किसी आध्यात्मिक गुरु के लिए अपनी असलियत, अपनी प्रामाणिकता और अपने संदेश की पवित्रता को बनाए रखना कितना मुश्किल हो गया होगा। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है ना? बिल्कुल।